हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। ये मेरा व्हाट इज स्टेट इन एनएलपी का सेकेंड पार्ट है। पहले पार्ट में हमने देखा था कि स्टेट क्या होता है। कोई भी प्रतिक्रिया हम जो करते हैं, जो कोई भी इवेंट के प्रति, ये हमारी एक स्टेट के कारण होता है। इसका जो आउटपुट होता है वो हमारे स्टेट पे डिपेंड करता है। और हमने कल देखा था कि हम अपनी स्टेट को दो तरह से चेंज कर सकते हैं। एक, फिजिकली हमारी फिजियोलॉजी को चेंज करके, फिजियोलॉजी की पोजीशन को चेंज करके, जैसे हमारे बैकबोन को स्ट्रेट करके, शोल्डर्स को वाइड करके, हमारे फेशियल एक्सप्रेशंस को चेंज करके हम अपनी फिजिकल स्टेट को चेंज कर सकते हैं। और इस स्टेट को अगर हम 30 से 40 सेकंड तक रख सकते हैं तो ये हमारी फिजिकल स्टेट है, हमारी स्टेट चेंज हो जाएगी। दूसरा जो हमारा ये है, ये हमारा जो मेंटल स्टेट है, हम मेंटल स्टेट को कैसे चेंज कर सकते हैं। ठीक है, इसको जानने के लिए हमें थोड़ा सा मेरे को समय दीजिए। दो एग्जाम्पल मैं देना चाहूँगा आप लोगों को। सबसे पहले एग्जाम्पल, सपोज आप एक ट्रैफिक में जा रहे हो और एक ट्रैफिक जाम हो गया और आपको कहीं अपने घर ऑफिस के लिए बहुत जल्दी जाना है और आप ट्रैफिक जाम के कारण बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हो, आपकी बॉडी लैंग्वेज चेंज होती, आप लोगों को गाली देने लगते हो, ट्रैफिक पुलिस को गाली देने लगते हो, लोग आसपास की जो ट्रैफिक है उसको गाली देने लगते हो, और आपकी ये जो प्रतिक्रिया है बढ़ती ही जाती है, बढ़ती ही जाती है, ये रुकने का नाम नहीं लेता। तो ये एक स्टेट है। एक और एग्जांपल मैं देता हूँ कि वीरेंद्र सहवाग एक बहुत ही होनहार बैट्समैन, वेरी टैलेंटेड बैट्समैन। टेक्निकली ही इज आल्सो नॉट वेरी गुड, बट देन ही इज अ वेरी गुड बैट्समैन। ही हैज डन स्कोर्ड रन्स, टन्स ऑफ रन्स फॉर इंडिया। और वो एक कॉन्फिडेंट भी थे, उन्होंने प्रैक्टिस भी बहुत किया था, बट एक समय ऐसा था जब वो रन्स नहीं बना पा रहे थे। एक मैच के बाद दूसरे मैच, दूसरे के बाद तीसरे मैच में वो ज्यादा रन्स नहीं बना पा रहे थे, जिसके लिए वो प्रख्यात थे ना। अगर ये बात को देखा जाए तो वीरेंद्र सहवाग की, जहां तक उनकी टैलेंट की बात है, टैलेंट में कोई कमी नहीं थी। जहां तक उनका प्रैक्टिस की बात है, वो प्रैक्टिस बराबर कर रहे थे। और जहां तक कॉन्फिडेंस का सवाल था, वो कॉन्फिडेंट भी थे। बट ऐसा क्यों होता है कि वो उस वक्त जब जा रहे हैं रन नहीं बना पा रहे हैं। तो हम कहते हैं, जनरली क्रिकेट की भाषा में हम उन्हें कहते हैं कि उनका फॉर्म ठीक नहीं चल रहा है, वो फॉर्म में नहीं है। बट ये फॉर्म होता क्या है? उसी प्रकार जो इंसान, अगर आप ट्रैफिक में जाम हुए हो, आप बहुत ज़्यादा उतावले हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा आपकी जो वर्ड्स निकलती है वो बहुत ज़्यादा फास्ट निकलती है और आपकी हार्ट बीट बढ़ जाती है। तो ये एक हमारा स्टेट है। ये जो स्टेट हम दर्शाते हैं, ये हमारा इंटरनल रिप्रेजेंटेशन है, जो हम एक्सटर्नली हमारे बिहेवियर के थ्रू हम दिखाते हैं। तो स्टेट जो इंसान का है, जैसे मैंने कहा अपनी पहले वीडियो में बताया कि बहुत बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है उसके लाइफ के सक्सेस में और उसके डेस्टिनी में। अगर वो स्टेट अपना मेंटेन कर पाए तो, और कंट्रोल कर पाए, तो वो बहुत सक्सेसफुल हो सकता है आगे चलकर। अगर वही इंसान अपने स्टेट को नहीं रोक पाता, अपने स्टेट को कंट्रोल नहीं कर पाता, तो वो बहुत डेंजरस हो सकता है उसको आगे चल के। वेल, तो हम देखते हैं कि जो दूसरा जो है, मेंटल, हम स्टेट को कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। हमारे ब्रेन, थोड़ा सा मैं समझाने की कोशिश करूंगा। हमारे ब्रेन में 80 बिलियन न्यूरॉन्स हैं और ये सभी न्यूरॉन एक दूसरे से बहुत ज़्यादा क्लोजली कनेक्टेड हैं। और हर एक न्यूरॉन का जो मेमोरी कैपेसिटी है वो करीब 82 जीबी है अप्रॉक्सीमेटली। मतलब क्या होता है कि मैं पहले वाले केस में लेता हूँ, या पहले वाले केस में जहाँ पे ट्रैफिक जैम हुआ है तो आप बहुत ज़्यादा उतावले हो गए हो, ये हमारे न्यूरॉन में गया। और न्यूरॉन, एक न्यूरॉन हमारा, ये स्टेट हमारे न्यूरॉन में गया, ये न्यूरॉन थाउजेंड्स ऑफ न्यूरॉन से कनेक्टेड है। सो ये एक नेगेटिव स्टेट सभी न्यूरॉन्स में चला गया। उसके बाद आपने एक बार फिर और जो है गुस्सा हुआ, आपने कुछ वर्ड्स बोला, जो वर्ड्स आपके अच्छे नहीं होते हैं, जब आप गुस्से में होते हो आपकी हार्ट बीट बढ़ गई, तो एक एक नेगेटिव स्टेट जो जाता है तो आपके न्यूरॉन्स कनेक्ट होते जाते हैं और ये न्यूरल नेटवर्क्स बनाने लगते हैं। और जितना ज़्यादा आपके न्यूरल नेटवर्क्स बनने जाते रहते हैं, उतनी आपकी स्टेट स्ट्रांग होती जाती है। उसी कारण आप देखोगे कि जब भी आप एक बार बहुत ज़्यादा गुस्से में होते हो तो बहुत ज़्यादा चीज़ें ऐसे करते जाते हो, एक के बाद एक के बाद एक, जो आपके कंट्रोल में नहीं होती है, बिकॉज इतने सारे न्यूरल नेटवर्क्स बन गए हैं। आप एक लूप में आ जाते हो, नेगेटिव लूप में आ जाते हो, राइट। उसी प्रकार वीरेंद्र सहवाग की जब हम एग्जाम्पल लिया था, उसमें क्या होता है कि जब वो
बैटिंग करने के लिए जब ग्राउंड में उतरते हैं तो उनको जो एक न्यूरल नेटवर्क बन चुका है ऑलरेडी कि हाँ मैं फॉर्म में नहीं हूँ, मैं बैटिंग नहीं कर पाऊंगा, ये न्यूरल नेटवर्क आफ्टर ईच स्टेट, आफ्टर ईच मैच इट बिकम स्ट्रॉन्गर एंड स्ट्रॉन्गर। ये न्यूरल नेटवर्क जितना ज़्यादा स्ट्रांग हो जाएगा, हमको उस स्टेट से आना उतना ज़्यादा मुश्किल होगा। तो आप कभी भी नेगेटिव स्टेट में हो तो जितना जल्दी हो सके आपको उस स्टेट से बाहर आना पड़ेगा, उस न्यूरल नेटवर्क को ब्रेक करना पड़ेगा। यही एकमात्र तरीका है। तो फॉर एग्जाम्पल, आप कभी कोई भी नेगेटिव स्टेट में हो, आप अपने फिजियोलॉजी को चेंज करके आप कुछ हद तक तो आप चेंज कर सकते हो, लेकिन पूरी तरह से आपको उस नेगेटिव लूप से उसको ब्रेक नहीं कर सकते। अगर आपको ब्रेक करना है तो आपको उस वक्त एक ऐसा इंसिडेंट को सोचना पड़ेगा, एक ऐसा इवेंट को सोचना पड़ेगा, ऐसे सिचुएशन को सोचना पड़ेगा जहां पे आप बहुत ज्यादा खुश थे। आप जैसे ही उस मोमेंट को सोचोगे जहां पे आपने बहुत ज्यादा खुश थे, आपको वो इवेंट आपके मेमोरी से आपके सामने में आएगा और आपका जो पूरा बॉडी लैंग्वेज है, आपकी जो न्यूरल नेटवर्क है, वो नेगेटिव स्टेट से ब्रेक होके एक पॉजिटिव न्यूरल नेटवर्क बन जाएगा। और जब ये पॉजिटिव न्यूरल नेटवर्क आप थोड़ा देर तक 30 to 40 सेकंड्स तक रखोगे तो देखोगे कि आपकी जो स्टेट है वो चेंज हो गई, नेगेटिव से इमीडिएटली पॉजिटिव स्टेज में स्टेट हो गई। उसी प्रकार अगर सहवाग के केस में वो जब एक नेगेटिव स्टेट पे चले गए थे, उनका न्यूरल नेटवर्क नेगेटिव बन गया था, तो अगर वो नेक्स्ट टाइम बैटिंग करने जाने से पहले वो अपने अच्छे इनिंग्स को याद करते, उस सिचुएशन में जाते और उन पूरे फीलिंग्स को अपने बॉडी में लेके आते और उसको ज़्यादा इंटेंस करके उसके बाद वो बैटिंग करने जाते, तो वो बहुत अच्छा बैटिंग करते। हो सकता है कि वो इसी के कारण वो वापस उभर के आए और वो अच्छी बैटिंग किए, हो सकता है, पॉसिबल है, बिकॉज अदरवाइज उस नेगेटिव लूप से आना बहुत मुश्किल है। सो आपका मेंटली आप जब स्टेट चेंज करना चाहते हो तो एक नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क जो बनते जा रहा है, एक लूप बनते जा रहा है, उसको आपको ब्रेक करना बहुत जरूरी है। जितना ज्यादा आप ब्रेक करोगे आपको उतना इजी होगा, और जितना देर लगाओगे आपको उस नेगेटिव न्यूरल नेटवर्क को ब्रेक करना उतना मुश्किल होगा। हम उसको न्यूरोप्लास्टिसिटी भी बोलते हैं। वेल सो इस सेकेंड पार्ट के जो वीडियो के अंत में हम ये देखेंगे कि हमको स्टेट जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है हमारे लाइफ में, और स्टेट, एक इंसान का स्टेट डिपेंड करता है, उसका सक्सेस या फेलियर को डिसाइड करता है। जो इंसान मोस्ट ऑफ द टाइम 80 to 90% जो पॉजिटिव स्टेट ऑफ माइंड में रहता है, तो इसके माइंड एंड उसकी बॉडी आर ऑलवेज इन अ रिसोर्सफुल स्टेट। एंड जब हम रिसोर्सफुल स्टेट में होते हैं तो हमारा जो आउटपुट है वो पॉजिटिव होता है और सब कुछ हम जो चाहते हैं वैसा हो सकता है। सो स्टेट को चेंज करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और मैंने आपको बताया कि पहले वीडियो में बताया कि हम फिजियोलॉजी चेंज करके हम कैसे स्टेट को चेंज कर सकते हैं, और इस वीडियो में मैंने बताया कि हम अपनी मेंटल स्टेट को भी कैसे चेंज कर सकते हैं। जो अगला जो मेरा वीडियो होगा उसमें मैं आपको दिखाऊंगा कि कोई सी इवेंट, हम बाहर जो इवेंट हम देखते हैं वो इवेंट किस तरह से हमारे दिमाग में स्टोर होता है और वो किस तरह से हमारे फिजियोलॉजी को, हमारे बिहेवियर को अफेक्ट करता है। तो अगला वीडियो आप देखना मत भूलिएगा कि वो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है। मैं उसमें अच्छे से समझाने वाला हूँ कि किस तरह से हमारा इवेंट, जो एक्सटर्नल इवेंट होता है, वो हमारे इंटरनल इवेंट में आता है, और इंटरनल इवेंट कैसे स्टोर होता है और उससे हमारी जो फिजियोलॉजी है कैसे चेंज होती है। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ कि ये जो पार्ट 1 एंड पार्ट 2 वीडियो जो है स्टेट का, ये आपको बहुत ज़्यादा आपको नॉलेज वैल्यू ऐड किया होगा, आपने बहुत कुछ सीखा होगा कि स्टेट कितना इम्पोर्टेंट है, और आपको लगता है कि मैंने आपके लाइफ में कुछ वैल्यू ऐड किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन को भी दबाइएगा, क्योंकि आपको ये नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे, क्योंकि मेरे ये वीडियो सीरीज NLP का चलता रहेगा। मैं आगे चल के आपको बहुत एक्सरसाइजेस, बहुत टूल्स एंड टेक्निक्स भी बताने वाला जो आप अपने आप प्रैक्टिस कर सकते हो और आप अपने लाइफ को चेंज कर सकते हो। सो टिल आई कम विथ माय नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी सेफ, बी हेल्दी, और मैं ईश्वर से कामना करता हूँ कि आपकी लाइफ बहुत ज़्यादा सक्सेसफुल हो, आप आपके पूरे जो भी ड्रीम्स है आप उसको पूरा कर पाए और हासिल कर पाए, बिकॉज हम इस धरती पे जन्म लिए हैं अपने ड्रीम्स को पूरा करने के लिए और एक लेगेसी छोड़ के जाने के लिए। सो टेक केयर ऑफ योरसेल्फ एंड जय हिंद।